Hello friends, myself Himanshu Sharma and welcome to our channel My Study Zone. Please press the subscribe and bell icon for notification of new videos. Today I will start a new chapter of class 12th of biology section, Reproduction in Organism. So let's start. First of all, I will introduce to lifespan. The period from birth to the natural death of an organism represent its lifespan. मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर डेथ तक की जो टाइम पीरियड होती है उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं. लाइफ स्पैन आर नॉट कोरिलेटेड विद साइज और कॉम्प्लेक्सिटी. मीन्स साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता. इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन दी हुई है, जैसे एलिफेंट की होती है 60 to 90 ईयर्स, पैरट की 140 ईयर्स. अब नेक्स्ट टर्म आती है रिप्रोडक्शन. इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपना ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकता है. रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is a mode of reproduction in which new individual develop from a single parent. Means ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट से हम न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हैं, एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट सो इट इज़ यूनिपेरेंटल. मीन्स इसमें वन पेरेंट यूज होता है इसलिए इसको यूनिपेरेंटल ही बोलते हैं. द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स. मीन्स जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं. सच अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलरी इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन. मीन्स जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं उसको क्लोन बोलते हैं. इट इज़ अ सिंपल एंड क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब ये एक सबसे सिंपल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 टाइप्स के होते हैं: बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब बाइनरी फिजन क्या होता है? इट अकर्स इन मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा. मीन्स जो किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें बाइनरी फिजन होता है. इसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जो फिर उसके डॉटर सेल होते हैं. जैसे एग्जाम्पल हैं अमीबा एंड पैरामीशियम. अब व्हाट इज ब्रीडिंग? इट अकर्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट. इसमें क्या होता है कि जो सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बडिंग होता है. इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और धीरे धीरे एक न्यू बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जो बाद में डिटैच होकर धीरे धीरे ग्रोथ करती है और उसका न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाती है. तो इसमें पेरेंट सेल अलग हो जाता है और ऑफस्प्रिंग अलग हो जाता है. अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ बाइनरी फिजन इन अमीबा कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम बडिंग इन ईस्ट. मीन्स जो ईस्ट में जो बडिंग होता है और अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है उन दोनों को डिफरेंशिएट करना है. तो जो अमीबा होता है, मतलब जो बाइनरी फिजन जो होता है उसमें क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है जो उसकी डॉटर सेल होती हैं. बट ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट के जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जो उससे डिटैच हो जाता है. तो एक डॉटर हो जाती है और जो पेरेंट्स से रहता है वो रहता ही रहता है. अब नेक्स्ट टर्म आती है एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्लोनिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू मैच्योर फुली ग्रोथ इंडिविजुअल डेटा क्लोन्स ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसके पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं, उसमें फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ होते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. फिर आगे वो ऐसे डिवाइड करके अपना रिप्रोडक्शन करते रहते हैं. इट इज़ नोन एज स्प्लिटिंग. इसमें पार्ट्स डिवाइड करते हैं ना, तो इसको इसलिए स्प्लिटिंग ही बोलते हैं. एग्जाम्पल है प्लेनेरिया. देखिए जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा. अब धीरे धीरे ग्रोथ करने के बाद वो 3 न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए और वो उसकी एग्जैक्ट कॉपीज है, इसलिए उसको क्लोनिंग वर्ड भी आया. देखिए अब नेक्स्ट टर्म है स्पोरुलेशन. Asexual reproduction also occur through formation of specialized reproductive structure like spores. इसमें क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं. वो एक कवर में बंद होती हैं जिसको हम केस बोलते हैं. धीरे धीरे वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ग्रोथ करती हैं और वो केस ब्रस्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है और वो फिर एयर में मिल जाता है. और जैसे और किसी भी मीडियम के थ्रू वो अपनी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसकी फेवरेबल कंडीशन हो, वो वहां पे ग्रोथ करता है और मैच्योर होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है. द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स आर जू स्पोर्ट्स एंड कोंडिया. सबसे ज़्यादा स्पोरुलेशन का प्रोसेस जू स्पोर्ट्स और कोंडिया में होता है.
अब नेक्स्ट टर्म है जू स्पोर्ट्स। दीज आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर्ट दैट मूव बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिम्स के एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, वो इनको मूव कराने में हेल्प करती है, वो उनका मोटाइल पार्ट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड स्पॉन्जिया। ये स्पॉन्जिया के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल इसका कैलामाइडोमोनेस। अब नेक्स्ट टर्म आती है कोनिडिया। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस बाय स्पेशल ब्रांचेस कॉल्ड कॉन्डियोफोर्स। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है कुछ ब्रांचेस लगी रहती हैं, ट्रीज की तरह ब्रांचेस, और वो उनकी मूवेबल होती हैं। जब कोई फूड पार्टिकल आता है तो वो ब्रांचेस उसकी फूड पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इट अकर आउटसाइड ओवर कॉन्डियोफोर्स। ये जो ब्रांचेस होती हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इसके ऊपर पार्ट पे लगी होती हैं। एग्जाम्पल इसका पेनिसिलियम। अब नेक्स्ट टर्म है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच अ somatic part of the plant detached from the body of the mother and develops into a new independent plant under suitable environment condition। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक बटर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसे सोमेटिक पार्ट बोलते हैं। वो डिटैच हो जाती है और उसको जब उसकी फेवरेबल कंडीशन में मिलती हैं तो वो धीरे धीरे एक ग्रोथ करता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब द डिटैचेबल सोमेटिक पार्ट इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूज। जो बर्ड फॉर्म जो होती है वो सोमेटिक पार्ट जो होता है, उसकी वजह से वो उसकी रिप्रोडक्शन यूनिट होती है इस प्रोसेस में, तो इसलिए उसको वेजिटेटिव प्रोपोग्यूज कहते हैं। अब इसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे पोटैटो की आइज होती हैं, जिंजर में राइजोम होता है, एगेव बुलबिल, वाटर हाइकिंथ ऑफ और ब्रायोफाइलम का दिया हुआ है लीफ बर्ड। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।